जय महाराज जी। सॉइल, सबसे पहले बात की सर सॉइल ये बनता कैसे है। देखिए क्या करते हैं, पत्थर उठा के रख दीजिए इस जीवन में, अगले जीवन में आगे देखेंगे पत्थर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, उसके अगले जीवन में आगे देखेंगे पत्थर और छोटा हो जाएगा, उसके अगले जन्म में आगे देखें पत्थर और छोटा हो जाएगा। पत्थर छोटा होते 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 टूटते 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 सेडिमेंट्स में फॉर्म होता है और उन्हीं सेडिमेंट्स के और माइन्यूट पार्ट को हम सॉइल कहते हैं। सिंपल सी बात है सर जी। सॉइल का प्रोसेस जो है ना, सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। बोल रहे ना सर आपने पत्थर को रखा, उस पर प्रचंड गर्मी पड़ी, टेम्परेचर का एकदम डाउन हो गया या टेम्परेचर एकदम एकदम अप हो गया, एकदम टेम्परेचर बढ़ गया तो उसके चलते क्रैक्स उसमें अंदर फॉर्म हो क्रैक्स उसके अंदर फॉर्म हो जाएंगी। और एक ही बार में टेम्परेचर डाउन होगा तो उसके चलते उसके अंदर हल्के 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 क्या होंगे, बर्फ जमेंगे। और फिर एक ही बार में टेम्परेचर हाई होगा तो फिर वो क्रैक फॉर्म होगा और फिर वो धीरे 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 टूटने लगेगा। प्रेशर उसके ऊपर एक ही बार में मान ली ज्यादा हो जाए, पत्थर रखा हुआ है एक ही बार में क्या हो गया, बड़ा सा पेड़ आके गिर गया उसी के ऊपर, फिर उसके ऊपर क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, फिर वो जमीन के अंदर धंस गया, फिर उसके ऊपर बारिश हो रही है तो प्रेशर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर कम ज्यादा हुआ, इसके चलते क्या होता है, सॉइल फॉर्म होता है, पत्थर टूटते हैं। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है लेकिन लेंदी प्रोसेस है, बहुत 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 लेंदी प्रोसेस, करोड़ों साल लग जाते हैं इस सॉइल को बनने में। उसीलिए सॉइल का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, सॉइल की अहमियत समझना इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। जी सर, सॉइल चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं अगर आपको बता दूंगा तो पक्के से पक्के हैं कि 2-3 नंबर तो आ जाएंगे, 2 नंबर आ जाएंगे ये छोटे छोटे पॉइंट से। एक चीज आप जान जाइए कि ह्यूमस क्या होता है, आगे यूज होने वाला है उसे मैं पहले बता दूं। ह्यूमस बेसिकली क्या है, सॉइल 5 भागों में होता है, एक टॉप वर्जन होता है जिसमें ह्यूमस होता है, फिर होता है टॉप सॉइल, फिर ऐसे ही और 5 इसमें भाग होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो उसके बारे में तो मैं बात नहीं करनी, इसके ऊपर इस तरीके से हमारे लैंड होते हैं। ये जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है ना उसे हम ह्यूमस कहते हैं जी। क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए पहले, कितने लेयर होते हैं आपको क्लास 9 में पढ़ा, उसमें हम नहीं जानेंगे। ह्यूमस होता क्या है, सॉइल का वो भाग जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स ज्यादा होते हैं या फिर सबसे ज्यादा होते हैं या फिर होते हैं, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। क्या बोला सर, सॉइल का वो पार्ट जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा होते हैं उसे मैं नहीं सब ह्यूमस कहते हैं। हाँ सर, यस। अच्छा, ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक चीज वो होती है जो कभी जिंदा थी, ऑर्गेनिक चीज वो होती है जो कभी जिंदा थी। जैसे कि प्लांट की बात करें तो जैसे कि पेड़ की बात करें तो पेड़ की पत्तियां मान लीजिए जमीन के ऊपर टूट के गिर गई और पता चला कि लो भाई जमीन के ऊपर दलदल पड़ा हुआ है, तो पत्तियां गिरी, अब हवा के चलते उड़ नहीं सकती है तो उसमें फंस गई, उसी के चलते सड़ गई वहां पे, फिर दीमक ने खाया, कीड़ों ने खाया, फिर पता चला कोई जंगली जानवर आया उसमें फंस गया, फिर वो उसमें मर गया, फिर उसमें वो डिके कर गया। तो जो चीज पहले जिंदा थी लेकिन अब मर चुकी है, सॉइल में घुल चुकी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। और आप ये पाएंगे कि ह्यूमस जो है वो सबसे ज्यादा दलदलीय स्थानों पर या फिर आप कहिए फॉरेस्ट में पाई जाती है सबसे ज्यादा। क्यों सर, फॉरेस्ट में क्यों पाई जाती है, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या होता है, पेड़ गिरेगा, फिर जंगल के जानवर वहां पर जाके मरेंगे, अलग अलग चीजें हैं सर, ऑर्गेनिक मैटर भरपूर वहां पर मिलेगा, ह्यूमस आपको मिलेगा। ये तो ह्यूमस की बात हुई। और एक चीज जानना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक आंसर का कॉमन आपको पार्ट यही मिलेगा। सॉइल में मेन कौन कौन से हमारे पदार्थ होते हैं या कह लीजिए कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास सॉइल के। सॉइल में देखिए एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है फास्फोरस, एक होता है पोटेशियम और एक होता है ह्यूमस या फिर ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो भी आप बोलिए सर। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जी सर, यस। अब देखिए सर, भारत के हर एक सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। क्या बोला सर, भारत के हर एक सॉइल में नाइट्रोजन की, पोटेशियम की, सॉरी ये फास्फोरस है, हाँ फास्फोरस की और ह्यूमस की कमी होती है सर। कमी मतलब सर डेफिशिएंसी होती है। हाँ सर, यस। पुअर क्या कहते हैं, पुअर मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पाया जाता है। और पोटेशियम भरपूर मात्रा में हमें मिलता है सर, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा, आपने सुना नहीं होगा, ज्यादा नहीं सुना होगा। आप खेती बाड़ी में थोड़ा सा आप अगर वहां पे रुझान रखते हैं तो आप नहीं सुना होगा पोटेशियम, पोटैश जिसे कहते हैं, वो ज्यादा नहीं डाला जाता खेतों के ऊपर। और हमारी सॉइल के लिए ना, हमारी मिट्टी के लिए सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक मैटर ही होता है। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा प्रचलित नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, इसलिए प्रचलित नहीं है क्योंकि उतना ज्यादा जल्दी उपजाऊ नहीं कर पाता, टाइम टेकिंग रहता है। अगर देखिए आप ऑर्गेनिक चीजें, ऑर्गेनिक खाद अगर आप डाल रहे हैं, जैसे मैन्योर कहते हैं खाद, तो उसमें ज्यादा फसल नहीं, उतना बढ़िया ग्रो नहीं कर पाएगा। ग्रो करेगा, सही ग्रो करेगा, लेकिन जल्दी नहीं ग्रो करेगा। वहीं आप यूरिया ला के डालिए, छिड़की, एक ही बार में पूरा हरा भरा खेत हो जाएगा। तो लोग इंस्टेंटेनियस फायदा देखें, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ऑर्गेनिक ही चीज फायदा करेगी सर। हाँ, लेकिन अब पॉपुलेशन भी है तो उसको भी तो देखना पड़ेगा ना सर। हाँ,
अब हमें क्या बात करनी थी, एक और चीज मैं बता देता हूं आपको कि सॉइल जो है ना वो दो प्रकार की होती है। अब शुरू करते हैं। सॉइल दो प्रकार की होती है, एक होता है इन सेतु। क्या होता है जी, सेतु है कि सीतु है, एक सेकंड जस्ट, हाँ इन सीतु होता है। हाँ स्पेलिंग भी आजकल देखना पड़ेगा भाई, राम सेतु का ट्रेलर है उसलिए सेतु थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे। इन सेतु और एक्स सेतु, मूवी आ गया वैसे। राम सेतु और एक्स सेतु दो प्रकार की भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं, पूरे ब्रह्मांड में दो प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, हमारे धरती पर दो प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इन सेतु और एक्स सेतु। इन सेतु क्या सॉइल है सर, जो सॉइल जहां पर बना वहीं पर रह गया, इन सेतु। जो सॉइल जहां पर बना वहीं पर रह गया, उसने, वो कुएं का मेंढक होता है ना जी, बाहर की दुनिया नहीं देखी उसने, वहीं पर रह गया जी, वो है इन सेतु। और जो सॉइल पैदा होते ही भाग गया, पैदा होते ही घर से बाहर, हॉस्टल लाइफ, यही है जी एक्स सेतु। हॉस्टल लाइफ क्या है जी, एक्स सेतु है। लेकिन हॉस्टल लाइफ उतनी बढ़िया नहीं होती जितना एक्स सेतु बढ़िया होता है जी। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। अब देखिए उपजाऊ, फर्टिलिटी की बात कर लेते हैं, वही मैं बता रहा था, फर्टाइल क्या चीज है जी। इंटरनेट में सर्च करिए, उपजाऊ जमीन सुना होगा ना आपने यार, वही फर्टिलिटी होती है। जो सॉइल ज्यादा उपजाऊ है, जो सॉइल ज्यादा उपजाऊ है उसे कहते हैं वो ज्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, सिंपल। यस सर, हैं ओके जी। अब इन सेतु में 3 प्रकार की हमारी सॉइल आएंगी आपके सिलेबस में, और एक्स सेतु में 1 प्रकार का सर। अच्छा सर, लेकिन एक्स सेतु को ले कौन जाता है, मतलब मान लीजिए पैदा होती है वो चला गया, लेकिन ले कौन जाएगा, अपने तो जाएगा नहीं सर। हाँ पैर वैर तो है नहीं इसके पास सर, तो जाएगा कैसे सर। अरे सर अब देखिए सर, एक्स सेतु में कैसे जा रहा है आप समझ सकते हैं कि देखिए, अगर आपने देखा होगा ना कि जो रिवर्स होती हैं, जो नदियां होती हैं, वो अगर किसी पत्थर को उसने पकड़ लिया तो पत्थर का हालत खराब हो जाता है, पैरे पटक देंगे एकदम, वाटरफॉल से नीचे गिरता है, पड़ाक से टूटेगा, फिर उसको घिसण। देखिए किसी पत्थर को आपने देखा होगा ना, आपके घर में अगर कल है तो कल के नीचे जो फर्श होता है ना, बार बार पानी उसके ऊपर गिरते 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 क्या होता है, जो फर्श है वहां से एक गड्ढा टाइप का हो जाता है। अब गड्ढा हुआ तो वहां का वो जो रॉक था वो टूटते टूटते किस में बदल गया सर, वो मिट्टी में बदल गया, वो सॉइल हो गया। वही चीज है, घिसाव से, घिसणन से क्या होता है, मिट्टी तैयार होती है। सॉइल रखा हुआ है, नदी उसके ऊपर से जा रही है, घिसाव हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, मिट्टी बन रही है। अब आप बोलेंगे कि ये जो मिट्टी है ये तो सॉइल में ही रह गया, ये तो बाहर गया ही नहीं, तो ये तो हमें दिखा ही नहीं। अरे नहीं सर, एक्स सेतु वही तो है, वहां पर बना लेकिन बाढ़ ला दिया सर, पानी एकदम बढ़ गया, बारिश बढ़ गया, बारिश हो रहा है सर, पानी को बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही, एक जगह जहां से बाहर निकलने की जगह मिली, पूरा पानी निकल गया सर, गांव भर में पूरा फैल गया। तो उसके अंदर का जो पानी था वो पूरे गांव में चला गया। उसलिए आपने देखा होगा कि बाढ़ का पानी बहुत गंदा होता है, मतलब उस पर पूरा मिट्टी बना होता है, ऐसा साफ साफ पानी आपको नहीं मिलेगा उसमें, बाढ़ के पानी में। तो वही जो मिट्टियां आती हैं, देखिए पानी तो सूख जाएगा लेकिन मिट्टी थोड़ी लेके जाएगा, मिट्टी वहीं पर रह जाएगी, तो नया मिट्टी आ गया, तो ये एक्स सेतु हो गया। अब हमारे पास आपके सिलेबस में 4 मिट्टियां होंगी, होती तो वैसे 8 हैं, 8 से भी ज्यादा होती हैं, लेकिन 8 बेसिकली मिट्टियां होती हैं प्रकार की, लेकिन हमें 4 पढ़ना है जी आपके सिलेबस में। एक होता है लैटेराइट सॉइल, एक होता है लैटेराइट सॉइल, एक होता है रेड सॉइल, और एक होता है ब्लैक सॉइल। अरे वाह, एक होता है ब्लैक सॉइल, अरे वाह बड़ा आसान है सर। और एक्स सेतु में एक होता है अलुवियल सॉइल। सिंपल सी बात। अब देखिए अलुवियल सॉइल की सबसे पहले हम बात करते हैं, अलुवियल सॉइल की सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है। यस, अब अलुवियल सॉइल को हम रिवराइन सॉइल भी बोलते हैं। पहले मैंने बता दिया सर, एक्स सेतु होता है अलुवियल सॉइल। कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आपसे अलुवियल सॉइल के बारे में पूछेगा आपको बेधड़क बोलना है एक्स सेतु है जी, रिवर से ये ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए कई लोग बोलते हैं विंड से, प्रैक्टिकली देखें तो विंड से उतना ज्यादा अब सॉइल ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे, नहीं होता है जी। अब कितना भी ज्यादा सॉइल ट्रांसफर होगा तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट से मुश्किल 6-7 साल में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंच पाएगा, या किसी और स्टेट में पहुंचने में तो 20 दशक निकल जाएगा जी। तो कहने की बात है कि हवा से ट्रांसफर होता है, लेकिन मेन हमारा रिवर प्ले करता है रोल, लेकिन हाँ अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो डिफॉरेस्टेशन के चलते क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके चलते भी जो मिट्टियां हैं उनको पकड़ने वाला कोई नहीं रहता, उसके चलते हवा से वो जल्दी ज्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, कई केसेस होते हैं ऐसे। तो अलुवियल सॉइल बेसिकली मोटा मोटी में मेनली बात करें तो वो रिवर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रिवराइन सॉइल। क्या बोलते हैं जी, इसीलिए इसे हम रिवराइन सॉइल भी बोलते हैं अलुवियल सॉइल को। हाँ यस। और क्या हमें जानना है इसके अंदर, अलुवियल सॉइल जो है ना वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, इसमें हम बहुत ज्यादा मतलब बेसिकली रिवर कहां कहां किसी मिट्टी को ले जाएगा। अगर हम भारत का नक्शा बनाएं तो नॉर्दर्न प्लेन जो भी है हमारा पूरे भारत में, जो भी नॉर्दर्न प्लेन है, जहां जहां बाढ़ आ सकता है वहां वहां अलुवियल सॉइल होगा, जहां जहां बाढ़ आ सकता है वहां वहां अलुवियल सॉइल होगा।
अलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, ये सब पॉइंट्स हैं आप लिखते जाइए। अलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। मैं एक बार इंडिया का मैप बना लेता हूँ बस हाथों से, तो ठीक है। अब इतना बढ़िया थोड़ी बना सकता, अब चाहता तो मैं एक फोटो लाके आपको दिखा देता, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन कोई चीज़ होती है, मैं खुद से बनाना चाहता हूँ तो ऐसा ही बना, तब क्या कर सकते हैं जी, हाँ टैलेंट है, ऐसा ही बना सकते हैं। हाँ, तो अलुवियल सॉइल पे थे, तो जहां भी बाढ़ आ सकता है वहां अलुवियल सॉइल होगा। जैसे कि आप बात करें तो रिवर यहां पर, जहां भी यहां पर बाढ़ आएगा अलुवियल सॉइल यहां पर भरा होगा जी। आसाम हरदम जो है डूब जाता है, यहां पर अलुवियल सॉइल होगा जी। बेसिकली ये थोड़ा सा पोर्शन जो है ये कुछ, अब देखिए मैं अब परफेक्ट क्या ही बोलूँ यार, नहीं बना पा रहा हूँ ना, हाँ वहां पर होगा। वैसे ये पिक्चर आप देख लीजिए इंटरनेट पर, और यहां पर बेसिकली बाढ़ आएगा। तो मैं मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, एकदम अप टू द मार्क नहीं ड्रॉ करना है, मैप्स पे ये आता है उसलिए मैं बता रहा हूं, उसीलिए मैं हाथों से बता रहा हूं। ये अलुवियल सॉइल है जी, मैं लिख देता हूं, ये क्या है, अलुवियल सॉइल है, ए से नोट कर रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, नॉर्दर्न प्लेन में पूरा अलुवियल सॉइल, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, और यहाँ पे ये सारे कोने कोने चीजें जहां पर थोड़े थोड़े बाढ़ आते हैं, और यहाँ पर आसाम हरदम डूबा रहता है, हरदम डूब जाता है, वहां पर जहां भी बाढ़ आएगा अलुवियल सॉइल। अब अलुवियल सॉइल जो है दो प्रकार के होते हैं, अलुवियल सॉइल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भांगड़ और एक होता है खादर। एक होता है भांगड़, कई लोग भंगाड़ बोलते हैं भाई, वो नहीं, और एक होता है खादर, है जी, यस। भांगड़ और खादड़, देखिए भांगड़ जो है वो होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल, और खादड़ जो है वो होता है न्यू एलुवियल सॉइल। ये क्या बात हुई सर, ये ओल्ड न्यू वाला चक्कर समझ में नहीं आया। देखिए नदी जो है वो बह रही है, बाढ़ आ गया, सॉइल एलुवियल सॉइल किसी एक सरफेस पर आ चुका है, ओके। अगले साल गारंटी थोड़ी है कि बाढ़ आएगा, कोई बढ़िया चीज है जी, रोज थोड़ी आना चाहिए, अगले साल नहीं आया तो वो जो एलुवियल सॉइल अगले साल नहीं आया, नया एलुवियल सॉइल उसके ऊपर नहीं लगा, तो ये जो बचा हुआ एलुवियल सॉइल है वो क्या हो जाएगा, भांगड़ हो जाएगा जी। अगले साल फिर से बाढ़ आ गया, फिर से नदी आई, फिर से नदी के अंदर से सॉइल आया, कौन सा, एलुवियल सॉइल, फिर से उसके ऊपर से एक और सॉइल चढ़ गया, नीचे में चला गया भांगड़, ऊपर से आ गया खादर यानी न्यू एलुवियम। अरे ये एलुवियम क्या कह दिया, अरे एलुवियल सॉइल के ही पार्टिकल, अरे धूर जो है ना, मिट्टी का एक धूर होता है ना, धूल कहते हैं उसे, तो उसी को एलुवियम नाम दे दिया सर, पार्टिकल जो है उसको एलुवियम कहते हैं, एलुवियम का ही एलुवियल सॉइल जो भी बोलिए। और ओल्ड जो है उसे भांगड़ कहेंगे सर। याद कैसे करें सर, याद करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है सर। देखिए भांगड़ जो है आप समझ सकते हैं, भंगाड़ से समझिए ना, भंगाड़ है जी पुराना, और खादर नया है। भांगड़ में एक और चीज आपको कंकड़ दिखते हैं, क्या दिखते हैं, कंकड़, याद रखिएगा ये सब पॉइंट्स आपके किताब में मिलेंगे। भांगड़ में कंकड़ दिखते हैं, और खादर जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भांगड़ ज्यादा फर्टाइल रहेगा या खादर ज्यादा फर्टाइल रहेगा, सीधा सीधा जवाब आपका आएगा खादर या फिर भांगड़। अब खादर या फिर भांगड़ अगर आप बोल रहे हैं तो खुद से एक बार रीजन आउट करिए कि क्यों मैं कह रहा हूं। आप बोलेंगे खादर तो क्यों भाई, नया है तो कोई भी नया चीज बढ़िया हो जाएगा थोड़ी, कोई भी नया चीज बढ़िया थोड़ी होता है, ये तो गलत बात बोल दिया आपने। अब आईफोन का नया निकला है सर, उसमें अब चार्जर ही नहीं मिल रहा, चार्जर खोजते रहिए, तो कोई भी नया चीज बढ़िया थोड़ी होती है। अब आप बोलेंगे कि नहीं सर फास्ट चार्जिंग वगैरह, अरे भाई तत्काल के लिए दिक्कत हो गई ना, हाँ, लेकिन फिर भी खादर जो है वो बढ़िया होता है देन भांगड़, मोर फर्टाइल होता है। बढ़िया का मतलब क्या, सुंदर थोड़ी दिखेगा, खादर मतलब ज्यादा फर्टाइल रहेगा देन भांगड़। क्यों, ऐसा क्यों, एक बार रीजन आउट करने का प्रयास करिए। अरे भाई सिंपल सी बात है, यहां पर पहले से इस सरफेस के ऊपर एलुवियल सॉइल रखा हुआ है, पुराना एलुवियल सॉइल हो गया, अगले साल बाढ़ नहीं आया तो क्या हो गया, भांगड़ हो गया। उसके ऊपर से नया फर्टिलिटी के साथ फिर से आ गया ऊपर से एक और सॉइल जिसे हम कहेंगे खादड़। अरे भाई फर्टिलिटी तो है उसके पास, लेकिन भांगड़ में क्या हो रहा है, देखिए खादड़ क्या करता है, पहले से एलुवियल सॉइल पड़ा हुआ है, अब नया मटेरियल ऊपर से उत्तराखंड का मटेरियल लेके आ रहा है, यहाँ का पंजाब का मटेरियल, यहाँ से मटेरियल, हर जगह का पूरा फर्टिलिटी ह्यूमस जो है ना लेके आ रहा है। भाई ले भाई, इधर भी दे दिया, उत्तराखंड दे दिया, हिमालय बांट दिया, यहाँ बांट दिया, यहाँ बांटते चल ले भाई, प्रसाद खाइए। तो खादड़ क्या कर रहा है, एक ऊपर से आके प्रसाद बांट देता है, तो नीचे में ऑलरेडी ओल्ड एलुवियल सॉइल है, ऊपर से खादड़ आ गया, तो ऊपर से और प्रसाद आ गया, तो मजे ही मजे सर, सोने पे सुहागा हो गया। ये ज्यादा फर्टाइल हो गया, ये लेस फर्टाइल हो गया, क्योंकि नया कोई चीज नहीं आया तो वो फर्टिलिटी इसकी धीरे धीरे लॉस होती गई, सिंपल सी बात। अरे वाह सर। अच्छा एलुवियल सॉइल का कुछ कलर वलर है क्या, हाँ, तो एलुवियल सॉइल जो है ना उसका कलर जो है वो वेराई करता है लाइट ग्रे से ब्राउन तक, लाइट ग्रे से ग्रे, भाई ग्रीव क्या लिख रहे हो, लाइट ग्रे से ब्राउन तक इसका कलर जो है वो वेराई करता है। ओके। अब देखिए
यहां पर जिस पॉइंट से शुरुआत हो रहा है ना एलुवियल सॉइल का, इस पॉइंट पर इसका जो टेक्सचर होता है ना वो थोड़ा सा कोर्स टाइप का होता है, ज्यादा कोर्स होता है। क्या होता है? कोर्स होता है। फिर जैसे जैसे वो लोलैंड में आता जाता है इस एरियाज में उसका जो टेक्सचर है वो धीरे धीरे फाइन होते जाता है, छोटा होते जाता है और ज्यादा स्मूथ हो जाता है। क्यों होता है आपको पता चल गया होगा, ये जवाब मैंने पहले ही बता दिया था कि बार बार जो है नदियां टकरा रही हैं, लेके घिसड़न पैदा हो रहा है, बार बार घिसड़न से क्या हो रहा है जी, पतला होते जा रहा है, सॉइल बनते जा रहा है। भाई पत्थर से सॉइल बन गया तो सॉइल और पतला नहीं होगा क्या? और छोटा नहीं होगा क्या? और माइन्यूट नहीं होगा क्या? और फाइन नहीं होगा? और स्मूथ नहीं होगा क्या? सिंपल सी बात। ओके, अब कुछ बचा क्या हमारे पास इसमें? एक सेकंड, मिटाने वाला कहां गया? हाँ चीज, अब कुछ बचा क्या इसमें? हमने भांगड़ खादड़ की बात कर ली, ओल्ड एलुवियल न्यू एलुवियम की बात कर ली। कहाँ पाया जाता है हमने ये देख लिया, नॉर्दर्न प्लेन्स में और इस एरिया में जहां भी बाढ़ आ जाए असम हरदम डूबा रहता है। और अब देखते हैं कि किस किस चीजों में ये आपको, हाँ मिनरल्स की अगर हम बात करें कि कौन सी चीजों में कौन से कंपोनेंट्स इसमें ज्यादा होते हैं और कौन से कंपोनेंट्स में कम होते हैं, पहले मैंने इसका जवाब दे दिया था। इस भारत के हर एक सॉइल में ह्यूमस का, नाइट्रोजन का और फास्फोरस का कमी होता है। यूनिवर्सल आंसर है जी। कोई ना कोई एक सॉइल से तो क्वेश्चन आना ही है, पक्का आएगा, और कोई ना कोई सॉइल में ये क्वेश्चन में पूछना ही है। 1 मार्क या फिर 2 मार्क्स तो आप ले लीजिए, बढ़िया से लीजिए, 2 मार्क्स मिलेंगे जी। भारत के किसी भी सॉइल में, इंडिया के किसी भी सॉइल में देयर इज अ लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। फास्फोरस को, और कोई भी सॉइल हो, भारत का कोई भी सॉइल हो, उसमें पोटैश जो है ना, जिसे पोटेशियम कहते हैं ना, इसका बहुत ज्यादा रिच होता है। सॉइल जो है वो इसमें रिच होता है। क्या होता है जी? रिच होता है। तो ये भी उसमें रिच होता है। और बाकी जो इक्का दुक्का पॉइंट्स हैं वो आप अपने बुक से नोट कर लीजिए ना, थोड़ा सा बुक पढ़िए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका यही काम रहेगा कि डायरेक्टली जाके बुक को ओवरली रीड करिए और आपको पता चलेगा कि आपने क्या चीज पढ़ी आज। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं रेड सॉइल के बारे में। कुछ चीज छूटा नहीं इधर, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रेड सॉइल के बारे में। रेड सॉइल, ठीक है, लाल मिट्टी। अरे बाप रे बाप, खून वून है क्या इसमें? अरे नहीं सर, क्या चीज से रेड करती है? आयरन ऑक्साइड सर। आयरन ऑक्साइड है, ज्यादा केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे सर। हाँ, आयरन ऑक्साइड की मात्रा रेड सॉइल में कतई ज्यादा होती है। अब ये नॉर्मल लोग ऐसे पढ़ के भाग जाते हैं, ये रेड सॉइल है तो आयरन ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और फिर एग्जाम में पता चलता है कि सारे सॉइल दे दिए और इसमें से पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा सॉइल रेड है, और रेड सॉइल ऑप्शन में ही नहीं है, और आप बोलेंगे ले भाई मास्टर तो गलत पढ़ा रहे हैं भाई, इस पे पहले रिपोर्ट करिए, बाद में आगे की कार्रवाई होगी। अरे भैया, रेड सॉइल एक और सॉइल है जिस सॉइल का नाम है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल, यस। इस सॉइल में भी ये भी जो है वो भी लाल रंग का ही दिखता है, लेकिन ये जो रेड सॉइल है वो थोड़ा सा चटकारा लाल, पूरा जैसे कि पूरा कंप्लीट लाल जो है ना वैसा दिखता है रेड सॉइल। जैसे कि ईंटा आपने देखा हो ना, ईंटा को लेके आप तोड़ दीजिए तो जो धूल बनेगा ना, धूल जो निकलेगा वो रेड सॉइल होगा जी। लेकिन लैटेराइट उतना चटकारा लाल नहीं होता, हल्का लाल, उसमें आयरन ऑक्साइड हल्का सा होता है, ज्यादा नहीं सर। ठीक है, हाँ, उसीलिए क्लास को पूरा देखिए। हाँ, ये नहीं कि हमारा व्यू बढ़ेगा, नहीं भी देखेंगे तो हमारा क्या जा रहा है जी। हाँ चलिए, तो रेड सॉइल में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है, इसलिए वो रेड रहता है। पक्का से पक्का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, रेड सॉइल में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा, इसलिए रेड होता है। और सर रेड सॉइल देखिए फर्टिलिटी में उतना ज्यादा तगड़ा नहीं होता, मतलब इसमें आप वीट जो है, क्रॉप्स उतना बढ़िया से तगड़ी फर्टिलिटी नहीं होती। लेकिन फायदा रेड सॉइल का ये है ना, रेड सॉइल का ये है कि ये रिस्पॉन्ड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिस्पॉन्ड करता है टू फर्टिलाइजर्स। मतलब वही बात है कि ये जो बंदा है वो अपने आप से नहीं पढ़ता, पढ़ना मतलब फर्टिलिटी से जोड़ दीजिए या फिर उपजाऊ से जोड़ दीजिए। अपने आप से उपजाऊ नहीं है, अपने आप से पढ़ता नहीं है, लेकिन 2-3 डंड इसे मारिए फिर ये चुपचाप पढ़ने बैठ जाता है। फर्टिलाइजर इसके ऊपर छिड़किए, यूरिया वूरिया डालिए, खाद वाद डालिए, मस्त ये चलेगा सर। रेड सॉइल की ये बात होगी। ठीक है, रेड सॉइल कहां पाया जाएगा सर, कहां मिलेगा हमें? तो रेड सॉइल इस एरिया में मिलेगा सर। इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ के लोग भाई साहब गोरे होते हैं, जरूरी नहीं है, फिर भी मैक्सिमम लोग गोरे होते हैं। तो गोरे लोग जब धूप में जाएंगे तो उनका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो लाल सॉइल वहां मिल जाएगी सर। और सर रेड सॉइल की एक और खास बात कि इसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, आशा है कि मैं पढ़ाऊंगा उसे, हमारे चैनल पे वो अपलोड होगा, तो मिनरल्स बहुत ज्यादा इसमें मिलते हैं। ठीक है, उसमें से आयरन निकलेगा, आप चुंबक डालिए तो आयरन निकलेगा, वो मेटलर्जी का पार्ट है, क्लास 10 में तो नहीं है वो। उसीलिए इसको आप याद कर सकते हैं, जब आप फ्यूचर में आपने अगर पढ़ लिया होगा वो चीज़ तो आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे। झारखंड वगैरह में रेड सॉइल जो है वो रहेगा, झारखंड वगैरह में जो है रेड सॉइल यहाँ पर रहेगा आपके पास।
वेस्ट बंगाल के भी कुछ एरियाज में, रानीगंज वगैरह में रेड सॉइल आपका रहेगा, याद आ रहा होगा आप, अगर आपने पढ़ा होगा उसे। ठीक है सर, रेड सॉइल यहां पर रहेगा। और कहां पर रहेगा सर? और साउथ इंडिया में, हाँ साउथ इंडिया में रेड सॉइल आपको मिलेगा, सिंपल सी बात। साउथ इंडिया में रेड सॉइल आपको मिलेगा, सिंपल सी बात। बस ये नहीं कि बुक में तो सर ऐसे ऐसे भी दिया हुआ है सर, अरे सर हम ऐसे कर लिए क्या सर, अरे आप याद करिए ना, अब याद कर लेंगे तो मान जाएंगे, कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात थोड़ी, मोटा मोटी आपको याद नहीं, चलो वेल सॉइल यहाँ पर रेड सॉइल यहाँ पर हल्का सा मिल जाएगा, बस बात खत्म। आप पैसा हजम, आगे बढ़ा जाए सर, आगे बढ़ा जाए सर। फिर से वही बात सर, रेड सॉइल सर, इसमें कौन कौन सी चीजों का मात्रा ज्यादा रहता है, फिर से बता दिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का मात्रा जो है किसी भी मिट्टी में कमी होता है तो रेड सॉइल कोई एक्सेप्शन थोड़ी है, इनऑर्गेनिक थोड़ी पढ़ा रहा हूं क्लास 11 का। हाँ जी सर, तो इसकी कमी रहेगी। इसके पास और पोटेशियम में ये रिच होता है, और बाकी जिसमें वो रिच है जी, आयरन ऑक्साइड में वो रिच है, FeO3 है कि FeO2 है वो आप देख लीजिएगा, आयरन ऑक्साइड में भी रिच होता है, इसलिए इसका कलर रेड होता है। और एक आध जो पॉइंट्स है वो आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। स्पून फीडिंग यहां पर बहुत अच्छे से नहीं कराई जाएगी सर। ओके 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 ओके, अब हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में सर, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ठीक है, हाँ, ब्लैक सॉइल का एक और नाम है रेगुलर सॉइल। क्या है जी? रेगुलर सॉइल। ठीक है सर, कुछ नई बात बताइए तो हमें भी बताएं। रेगुलर, अरे एक सेकंड, वायर जो है भाई साहब खींच गया, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? उसका ब्राइटनेस बढ़ा ले क्या, थोड़ा सा और अच्छे दिखेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है जी, नो 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 नो, एकदम नो कंट्रोवर्सी। रेगुलर सॉइल कहते हैं जी, ओके, ब्लैक सॉइल को कहते हैं। ब्लैक सॉइल की एक और खास बात कुछ ऐसी है ना कि इसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। और देखते ही हमारा मन एकदम से खुश हो जाता है, अरे वाह, ये तो आपने एक मार्क्स दे दिया चचा, हैं चचा। हाँ, तो जय महाराज जी कहते हुए कहिए, कॉटन शब्द आ गया, यानी ब्लैक सॉइल सबसे बढ़िया किसके लिए है सर? कॉटन के लिए है। और क्या, कॉटन इसमें बढ़िया से उपजाऊ होगा जी, मस्त मस्त एकदम। ब्लैक सॉइल मिलेगा कहां पर सर? महाराष्ट्र के रीजन में आपको ब्लैक सॉइल मिल जाएगा। क्या मिलेगा सर? ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र के कंप्लीट रीजन में, और गुजरात में, गुजरात यहां पर है सर। नॉट फॉर द स्केल यहां पर लिख दिया हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, इनविजिबल लिखा हुआ है, मैप नॉट फॉर स्केल। हाँ जी सर, गुजरात के एरिया में और महाराष्ट्र के एरिया में ब्लैक सॉइल आपको मिलेगा। सर ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक क्यों होता है? पॉइंट तो सही है सर, पूछना तो चाहिए आपको। कई बार मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन आया था 2022 में आया था क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया था? ब्लैक सॉइल में पूछा गया था कि किस जगह पर मिलता है, MCQ टाइप था, और उसमें महाराष्ट्र या गुजरात ऑप्शन में ही नहीं था। लोगों ने गलत कर दिया, लेकिन आप तो उपाध्यायन से पढ़े हुए हैं, तो सिंपल सी बात है, डिकेन प्लेट्यू वाले रीजन में भी मिलेगा। अगर आपने बढ़िया से पढ़ा होगा तो इसका जवाब बता देंगे, बोलिए हाँ या ना। डिकेन प्लेट्यू भी इस रीजन को हम कहते हैं, इस पूरे रीजन को पेनिनसुलर इंडिया भी बोलते हैं, तो इस रीजन को डिकेन प्लेट्यू बोलते हैं। सिंपल सी बात, महाराष्ट्र कहिए, डिकेन प्लेट्यू कहिए, गुजरात कहिए। ओके सर, ओके जी, ओके ओके। ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक क्यों है, उस पॉइंट पर हम थे। देखिए, पुराने जमाने में बता रहा हूं ना, सॉइल करोड़ों साल से बना हुआ है, तो बहुत साल पहले, बहुत लाखों साल पहले क्या हुआ था? वॉल्केनिक इरप्शन आया था। वॉल्केनिक इरप्शन के चलते लावा हुए थे। लावा जो है जब वो सूख गए थे, काले हो गए थे, जब वो बहुत सूखे, इस एरियाज में बेसिकली ज्यादा तक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, बहुत सूखते उसके ऊपर वेदरिंग होती गई, टेम्परेचर बढ़ा घटा, प्रेशर बढ़ा घटा, सॉइल फॉर्म हो गया, सॉइल का कलर हो गया ब्लैक। ब्लैक मतलब एकदम देखने कोयले जैसा ब्लैक नहीं होगा, पहली बात। हाँ, ओके जी। और वो कुछ पार्ट जो है ना, इधर भी गिरा था। जब लावा गिरा था तो ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर ही देख के गिरेगा, हाँ जी वहां पर समुद्र है तो वहां हम नहीं जाएंगे, इसमें भी गिरा हुआ था, इसमें भी जो है लावा गिरा हुआ था। उसी लिए यहां पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यहां पर आपने देखा भी होगा कि जो आपका, जब आप ये क्या कहलाता है, कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना एनर्जी के, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर पेट्रोलियम बहुत ज्यादा आपको मिल रहा है, ये सब चीजें। ठीक है, हाँ, सम्राट कुछ करके है ना, ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको कनेक्ट हो रहा होगा। यहां पर गिरा हुआ था, उसी लिए देखिए क्या हुआ कि यहां पर अगर लावा गिरा तो पहले क्या था, यहां पर बहुत सारे जंगल थे, पानी समुद्र के अंदर गिर रहा है, तो वहां पर उसकी एक्वाटिक लाइफ भी होगी, तो एक्वाटिक लाइफ के ऊपर डायरेक्टली जाके लावा गिरा तो उसके अंदर वो पूरा दब चुके हैं। अब दब चुके हैं तो उसके अंदर क्या हो रहा है, दबने से क्या होता है ना, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होने से क्या होता है, चीजें सड़ती नहीं है। आपने देखा होगा कि मम्मी जब अचार बंद करने की बोलती है तो बढ़िया से बंद करना बेटा, बहुत तगड़े तरीके से, इसीलिए कि सड़े ना, वो चीज एक्वाटिक चीज है ना, वो ऑर्गेनिक चीज है, सड़नी नहीं चाहिए। सड़ेगा नहीं, हजारों साल पे मैक्सिमम प्रेशर रहेगा उसके ऊपर, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उससे क्या होगा सर, पेट्रोलियम फॉर्म होगा।
कोयला फॉर्म हो जाएगा सर, उसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, यहीं से निकाला जाता है पूरा कोयला वगैरह सर, पेट्रोलियम वगैरह। और प्रोबेबिलिटी ये भी है कि यहाँ पर भी आपको जब खोदेंगे बहुत अंदर तक डीप में, तो यहाँ पर भी आपको चीजें मिलेंगी। अगर यहाँ पर ब्लैक सॉइल है तो लावा वगैरह भी उसके अंदर में बरीड होगा, ऑर्गेनिक लाइफ भी उसके अंदर बरीड होगी, उसीलिए पेट्रोलियम वगैरह भी वहां पर मिलेगा। ये आगे के चैप्टर की बात मैंने यहाँ पर कर दी। ओके सर, चलिए उसमें तो नहीं जा रहे, और हमें क्या पढ़ना है, ब्लैक सॉइल की एक बहुत बड़ी खासियत है, ब्लैक सॉइल की एक बहुत तगड़ी खासियत है जिसके ऊपर सवाल बनते हैं, और ये आपको जानना भी चाहिए, और ये आपको, ये डिकेन प्लेट्यू था देख लीजिएगा, और ये आपको जानना भी चाहिए कि ब्लैक सॉइल जो है उसका एक क्वालिटी होता है सेल्फ प्लगिंग का। ये कीवर्ड है सर, इस कीवर्ड को जिसने अपने दिमाग में, खून में, दिल में बसा लिया ना, जिसने अपने दिल में बसा लिया, दिल में, वो इस जग को जीत गया। ब्लैक सॉइल का एक क्वालिटी होता है सेल्फ प्लगिंग का, ब्लैक सॉइल का एक क्वालिटी होता है सेल्फ प्लगिंग का। ब्लैक सॉइल जो है वो ऐसी सॉइल है जो पानी को बहुत ज्यादा देर तक एब्जॉर्ब कर सकता है, रिटेंशन, वाटर रिटेंशन की क्वालिटी होती है ब्लैक सॉइल में। क्या होती है जी? वाटर रिटेंशन। जो चीजें मैं लिखता हूं वो आपको लिख लेनी है एटलीस्ट सर, एटलीस्ट वो तो लिख लेना है। सेल्फ प्लगिंग की क्वालिटी होती है, इसके अंदर बहुत तगड़ी क्वालिटी होती है वाटर रिटेंशन की क्वालिटी। अरे गर्मी हो गया भाई, ठंडे ही चलते पहना हुआ था इसे। हाँ, तो ब्लैक सॉइल के अंदर क्वालिटी होती है वाटर रिटेंशन की क्वालिटी। किसके अंदर होती है सर? ब्लैक सॉइल के अंदर। पानी को बहुत ज्यादा वो एब्जॉर्ब करता है, हल्का सा भी पानी डालिए पूरा वो सोख लेगा उस पानी को। उसीलिए इसका जो टेक्सचर होता है ना, टेक्सचर की बात करें तो ये 50% क्ले ही होता है सर, क्ले इन नेचर। अरे बाप रे बाप, स्पेलिंग बड़ा खतरनाक है सर, क्ले लिख दिया, क्ले जो भी है सर, क्ले आप समझ गए ना, हाँ भावनाओं को समझिए, ठीक है। क्ले इन नेचर होता है सर, क्ले आपने देखा होगा ना, फोटो एक बार सर्च करिए इंटरनेट पर, मैं मेहनत क्यों करूँ, हाँ आप करिए, तो फोटो सर्च आप करेंगे क्ले का, आप देखेंगे कैसा होता है। तो हल्का सा भी उसमें पानी डालेंगे पूरा वो फैल जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज जिसके लिए जितना भूखा होता है ना, अगर वो चीज उसको ना मिले तो उतना ही वो हड़ताल पे चला जाता है सर। अब देखेंगे कि मोटा व्यक्ति दम भर खाता रहता है, नो ऑफेंस प्लीज, नो ऑफेंस, पढ़ाने के तौर पे बता रहा हूँ जी प्लीज, हाँ। तो मोटा व्यक्ति जो है वो दम भर खाता रहता, तो ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में 10-20 किलो खा जाएगा तो 10 दिन नहीं खाएगा। अरे नहीं सर, उसको तो रोज ही उतना ही चाहिए होगा। तो वही हाल ब्लैक सॉइल का है जी। पानी ऐसा थोड़ी है कि एक बार आपने डाल दिया तो वो लेके बैठा ही रहेगा, उसको और चाहिए। उसीलिए जब पानी आप नहीं डाल दें तो बड़ा बड़ा अपना छाती पीट के फट जाता है जी। वो ब्लैक सॉइल में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आते हैं, और आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो वही खतरनाक क्रैक्स होती है। सॉइल है तो उस पर इतना बड़ा पूरा दरार होगा जी, और वो मीडिया वाले वही फोटो खींच के भेजते हैं कि देखिए हालत ये किसानों की हमारे देश में। वैसे है भी ऐसी, लेकिन फोटो और खतरनाक ब्लैक सॉइल की आती है जी। खतरनाक फोटो अगर लेनी है सूखेपन की तो ब्लैक सॉइल का ले लीजिए, सिंपल सी, ठीक है जी, हाँ ओके यस। अच्छा, ब्लैक सॉइल से कल्टीवेशन किस चीज का होता है मैंने पहले ही बता दिया, कॉटन का। याद करने में दिक्कत हो रही है जी, याद कैसे करें सर? अरे यार, कॉटन में आप क्या करिए, हल्का सा पानी डालिए, पूरा कॉटन जो है अब एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को। ब्लैक सॉइल की भी वही क्वालिटी होती है भाई, पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो जिसने जिसको बनाया वो ऐसा, तो जो बना वही तो ऐसा। अरे भाई, कॉटन को किसने बनाया? ब्लैक सॉइल में। मतलब पप्पा जी खुद ही ऐसे हैं तो कॉटन जी कैसे होंगे? वो भी तो वही होंगे, क्वालिटी तो वही आएगी, सोखने वाली, रिटेंशन, वाटर रिटेंशन। जी सर, जी सर, समझ में आ गया सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं सर। ओके सर, कोई चीज बचेगी कि हमारे पास ब्लैक सॉइल के अंदर? देख लीजिए, कलर जो है ब्लैक होता है। ओके सर, कॉटन के लिए मेन ये जाना जाता है। देखिए, मैं ये नहीं बता रहा कि हर एक पॉइंट 100% बुक का कवर नहीं हो सकता, लेकिन जिस पॉइंट से क्वेश्चन आपके आते हैं, जहां पर आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। कॉन्सेप्ट वाली सारी चीजें, क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम पूछा था वो सारी चीजें, लेकिन हर एक पॉइंट बुक में से असंभव। हो सकता है पॉसिबल हो किसी लिए, लेकिन आपको भी थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। जहां भी आपको दिक्कत आए कमेंट में लिखिए, आप बेझिझक, शर्माइए मत, ठीक है? मैं आपको नहीं देख रहा, आपका चेहरा नहीं देख रहा, शर्माना किस बात का जी। ओके जी, ब्लैक सॉइल की बात होगी, रेड सॉइल की बात होगी, एलुवियल सॉइल की बात होगी। बात करते हैं लैटेराइट सॉइल की जी। लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एल से नाम ही समझ में आ रहा है कोई खतरनाक कुछ चीज होगा सर। लैटेराइट सॉइल लास्ट में पढ़ाया जा रहा है, हाँ जी, खतरनाक सॉइल है। लैटेराइट सॉइल जो है वो एक प्रोसेस से बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आया तो ये जरूर पूछेगा। लैटेराइट सॉइल एक प्रोसेस से बनता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। दैट प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। लीचिंग क्या प्रोसेस है जी? इसको आप घर में ट्राई कर सकते हैं। एक गमला लीजिए, गमला समझते हैं ना, गमला, अरे जिसमें आप पौधे बोते हैं, मिट्टी का होता है, कई लोग आर्टिफिशियल प्लास्टिक का भी ले लेते हैं।
तो गमला आप क्या करिए, गमले में आप क्या करिए, इसके ऊपर आप पत्थर डालिए पूरा भर के, पत्थर पूरा भर दीजिए। ओके सर, यस, ओके जी, यस। उसके ऊपर से बालू डालिए, बालू नहीं, मिट्टी, सॉरी, बालू नहीं, मिट्टी। बालू को इंग्लिश में सैंड बोलते हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी सर, यस। मिट्टी डालिए, मिट्टी डाल दे, ऊपर से आपको मिट्टी दिख रहा होगा। आप क्या करिए कि उसके ऊपर से इस तरीके से मूसलाधार बारिश की तरह, बहुत तेज जैसे बारिश होती है ना, उस तरीके से आप क्या करिए, पानी उसके ऊपर डालिए। यानी कि एक ही बार में बाल्टी से भर दिया ना, ऊपर से जैसे बारिश होता है वैसे आप पानी डालिए। और ऐसे ही 4-5 दिन लगातार डाल दीजिए, डालने जाइए। आपको पता चलेगा एक दिन आप देखेंगे कि ऊपर केवल और केवल पत्थर बचा हुआ है, मिट्टी गया कहां, अंदर चला गया। ये प्रोसेस लीचिंग, ये प्रोसेस क्या है, लीचिंग है। क्या होता है, जो टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल जो है, टॉप सॉइल मतलब ह्यूमस सर, नहीं ह्यूमस नहीं, ह्यूमस है वो सवाल नहीं उठता, ह्यूमस का तो सवाल ही नहीं उठता। ये भी सॉइल जो है, जो लैटराइट सॉइल, इसमें भी ह्यूमस का एकदम ही कमी होता है जी। जो टॉप सॉइल है वो एकदम नीचे चला जाएगा, ऊपर में रॉक्स बने होंगे, ऊपर में रॉक्स होंगे, नीचे में आपका जो है क्या होता है, सॉइल होता है। नीचे में यहां पर आपको सॉइल मिलेगा। ठीक है जी, हाँ, यही है जी लीचिंग प्रोसेस। समझाना मेरा बात है। अब आप कैसे लिखते हैं वो आपकी समस्या। ठीक है, ये आप देखिए कैसे लिखना है आपको। ठीक है, बुक एक बार जरूर पढ़िएगा या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। लीचिंग आपको समझाने का अर्थ हमारा था। यस, लीचिंग समझ में आ गया जी। यस, लेटराइट सॉइल, तब भाई बारिश होगी कहां पर, ऐसा नहीं कि नॉर्मल बारिश नहीं होगा, वो पानी बह जाएगा। मूसलाधार बारिश, ऐसी बारिश की शरीर पे गिरे तो लगे भाई साहब छेद हो जाएगा, वैसी बारिश। तो सबसे ज्यादा बारिश और सबसे पहली बारिश जहां पर होगी वहीं पे तो लीचिंग मिलेगा। तो यहां से जब साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जब जाती हैं तो यहां पर विंड्स आती हैं, तो यहां पर हमारा केरला वगैरह होता है, इस पूरे रीजन पर हमारा लेटराइट सॉइल मिलेगा जी, मिलेगा। इस पूरे रीजन में हमारा लेटराइट सॉइल मिलेगा जी, मिलेगा। आपको बनाना है चुपचाप। यस यस, हाँ जी हाँ जी, ओके ओके। लेटराइट सॉइल जो है वो आपके वीट के लिए, राइस के लिए बढ़िया नहीं है ना, एकदम साफ तौर पे नो। तब किसके लिए बढ़िया है सर, ये होता है काजू के लिए बढ़िया। काजू कतली नहीं, काजू के लिए बढ़िया होता है, टी के लिए बढ़िया होता है, कॉफी के लिए बढ़िया होता है। काजू की इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, कैश्यू नट्स। यस, कैश्यू नट्स, देख रहे हो, हाँ, कैश नाम ही है इसका। कैश्यू नट्स के लिए बहुत बढ़िया होता है, इसलिए केरला में जो है आपको काजू मस्त मिलेंगे, यहाँ पर टॉप क्वालिटी। यहीं पे लीचिंग हो रहा है, उसके लिए लेटराइट सॉइल बढ़िया होता है। इसमें भी वही चीज है जी, इसका भी कलर जो है वो रेड होता है। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए आएगा, आ सकता है। मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो मैं जरूर बता देगा कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कौन से टॉपिक में से आ रहा है जरूर बता देता। खैर उस फील्ड में हम नहीं जाना चाहते हैं बनाने वाले। तो लेटराइट सॉइल हो गया। तो क्या हमने बात कर लीजिए, क्या हम बात कर रहे थे, हाँ, रेड कलर होता है, लेकिन इसमें आयरन ऑक्साइड भी मिलता है आपको, आयरन ऑक्साइड भी मिलेगा आपको लेटराइट सॉइल में, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिलता है। फिर वही बात, नाइट्रोजन पोटेशियम और ह्यूमस का इसमें भी मात्रा कम रहता है, और पोटेशियम का मात्रा इसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का जो है इसमें मात्रा ज्यादा होता है। वही बात जी, लेटराइट सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस का मात्रा ज्यादा होता है और पोटेशियम का मात्रा इसमें, अरे यार नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस का मात्रा कम होता है। भाई साहब लिख देना चाहिए, नहीं तो गलत बता रहे हो। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का मात्रा इसमें कम होता है, किसी भी सॉइल में कम होता है, और पोटेशियम का मात्रा ज्यादा होता है। लेटराइट सॉइल में आयरन ऑक्साइड में इसमें पाया जाता है। ऊपर से मोटा मोटी हमने देख लिया। ठीक है जी, हाँ, और कुछ बताना था इसमें नहीं। कौन से क्रॉप्स होते हैं, हाँ, एक चीज जो लेटराइट सॉइल को सेपरेट आउट करता है दूसरे सॉइल में से, जिसमें से सवाल बन सकता है कि ये ब्रिक्स बनाने में काम आता है जी। क्या बनाने में, ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है जी, ईंटा। हाँ, अच्छा, मतलब मकान बनाना होगा तो लेटराइट सॉइल बनाएंगे। हाँ, मतलब मकान होगा तो हम केरला चले जाएंगे लाने के लिए मिट्टी ना, मतलब यहां पर जो बनेगा उसके लिए सही होगा। हाँ, आजकल तो घर सीमेंट से पिलर पे खड़ा हो जा रहे, लेकिन हाँ ब्रिक्स बनाने के लिए तगड़ा होता है। ठीक है, हाँ, घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, मकान बनाने के लिए ये सब सॉइल बढ़िया होती हैं। क्रॉप्स में पहले मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, सॉइल इरोजन की हम बात करते हैं। किसकी, सॉइल इरोजन की। कोई पॉइंट छोटा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि ये पॉइंट आपने नहीं बताया। चलिए सॉइल इरोजन की बात करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं होगा। सॉइल इरोजन छोटा सा टॉपिक है, नहीं भी पढ़ेंगे तो आप मोटा मोटी कर ही देंगे, लेकिन इसमें से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं जो आपके 2-3 नंबर खा जाते हैं और आप माथा पीटते रह जाते हैं। सॉइल इरोजन पॉइंट पढ़ना जरूरी है जी, ऊपर से देख लीजिए। ठीक है, सॉइल इरोजन मतलब पहले ही समझ में आ रहा है, इरोजन मतलब खराब होना। सॉइल जो रखा हुआ है उसका जो टॉप लेयर है वो अगर बह जाए, पानी के चलते बाढ़ आ जाए,
या फिर हमारे चलती सबसे गंदा इस दुनिया को तो हमने कर रखा है, आपने कर रखा है, मैंने कर रखा है जी, इसको स्वीकार करिए। तो उसके चलते सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन एक खराब चीज़ है क्योंकि उसके चलते सॉइल की जो फर्टिलिटी खराब होती है। सॉइल की फर्टिलिटी खराब होने के चलते क्रॉप्स जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। फिर से बता रहा हूं, सॉइल इरोजन के चलते सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है। सॉइल की फर्टिलिटी खराब होने के चलते क्रॉप्स जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है जी, यस। सॉइल इरोजन किसके चलते होता है सर? विंड के चलते हो सकता है, तूफान आ गया। किसके चलते हो सकता है? रिवर के चलते होता है, बाढ़ आ गया। हमारे चलते होता है सर, कौन कौन से हमारे कौन कौन से कारण होंगे सर? ह्यूमन रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं? अगर मैं बात करूं तो डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को एकदम खत्म कर दीजिए, हम वहां पर मकान बनाएंगे जी। पेड़ को काटिए, हमें यहां पर रहना है जी। उसके चलते क्या होता है? क्यों बाढ़ ज्यादा आता है आजकल? बाढ़ ज्यादा क्यों आने लगा है? क्यों फ्लडिंग ज्यादा हो रही है? डिफॉरेस्टेशन के चलते। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप किसी पौधे को उखाड़ते, कभी मत उखाड़िएगा आज के बाद, लेकिन आपने कभी ना कभी तो ये काम किया ही होगा। पौधे को जब आप उखाड़ देंगे तो जड़ों के साथ जब वो उखड़ता है तो मिट्टियों को बांधे रखता है, पूरा मिट्टी उसके अंदर रहता है। इसका मतलब क्या हमें समझ में आया कि वो बड़ा सा, मान लीजिए अगर छोटा सा एक जड़ इतनी सारी मिट्टियों को पकड़ता है तो एक बड़ा सा पेड़ कितनी सारी मिट्टियों को अपने आप में जगड़ा होगा। अब इसी मिट्टी को, इसी जब प्लांट को हम काट देते हैं, इसी जब पेड़ को हम काट देते हैं तो वो मिट्टी को पकड़ नहीं पाता, और जब बाढ़ आती है तो सारी मिट्टियां बह जाती हैं। उसके चलते सॉइल इरोजन आता है। अरे वाह सर, क्या बात है, क्लियर हो गया। ओवर ग्रेजिंग के चलते, अब हम तो जाके तो घास नहीं चरते, हम तो जाके फील्ड में घास नहीं खाते जी ना। तो ओवर ग्रेजिंग कर कौन है? हम ही करा रहे हैं। भेड़ों को भेज दे रहे हैं, गायों को भेज दे रहे हैं, भैंसों को भेज दे रहे हैं कि जाओ खाओ, अपना खेत है नहीं, दूसरे खेत में मारो पूरा। तो उसके चलते सॉइल इरोजन होता है, उतना ज़्यादा लेकिन नहीं होता, लेकिन फिर भी ज़्यादा अगर हम कर रहे हैं, ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग अगर हम करवा रहे हैं तो होता है ये चीज़। ठीक है सर। और पॉल्यूशन वगैरह के चलते ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं। दूसरा चीज़ जी, हैवी पॉपुलेशन, पॉल्यूशन नहीं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ने के चलते सॉइल इरोजन आता है। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ता है, हमें अन्न की जरूरत होती है, हमें अन्न की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, तो हम कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन जल्दी करने के लिए, ज्यादा हमें अगर क्रॉप्स चाहिए होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर अलग अलग फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ग्राउंड के ऊपर कम प्रेशर बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? सॉइल के ऊपर का प्रेशर बढ़ाते हैं। हम नेचुरल खाद नहीं डालते, ऑर्गेनिक खाद हम नहीं डालते, ऊपर से उसके ऊपर फर्टिलाइजर्स डालते हैं, यूरिया डाल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से एसिड डाल रहे हैं। उसके चलते सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है, उसके चलते क्रॉप्स में दिक्कत आती है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो दिक्कत हो रही है, उसके चलते सॉइल खराब होता है। इरोजन मतलब खराब होना, फर्टिलिटी में नुकसान पहुंचना। ठीक है जी, हाँ ठीक है, यस। और बाकी एक दो आप पॉइंट देख लीजिए अपने ओर से। ठीक है, हाँ ये होगी। अब एक इरोजन होते हैं, कई प्रकार के इरोजन्स हैं जी, कई प्रकार के इरोजन्स होते हैं। एक होता है गली इरोजन। अब ये जो पॉइंट बता रहा हूं यहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। गली इरोजन, ये जो पॉइंट बता रहा हूं यहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जी। मतलब पहले का सारा व्यर्थ था क्या? अरे नहीं नहीं, मतलब छोटे पॉइंट में से ये आप मिस कर जाते हैं और यहीं आपका मार्क्स ले बैठता है। कहां गलती हुई सर? यहां गलती हो जाती है बच्चों से, लोगों से, व्यक्तियों से, इंसानों से। गली इरोजन मतलब क्या हुआ? आप अगर गंगा किनारे गए होंगे ना, तो जहां बाढ़ आया होता है ना, ताजा ताजा, अगर आप उसके 6-4 महीने बाद जाएंगे जब पूरा सूख जाता है, तो वहां आप देखते हैं कि ये अगर पूरा लैंड है ना ये, और यहाँ मान लीजिए गंगा नदी है, तो लैंड जो है वो कुछ इस प्रकार से खदोर दिया जाता है। अंदर पूरा गहरा होता है, यहाँ से मतलब उठा रहता है और अंदर पूरा गहरा होता है। ये मतलब पूरा धंस चुका होता है लैंड इसके अंदर। लगता है कि भाई साहब ये हुआ क्या यहाँ पे? वही जो है ना गली इरोजन होता है, पूरा सॉइल का एक गली पूरा खत्म हो जाता है वहां से। किसके चलते? पानी के चलते। किसके चलते? पानी के चलते, हैवी वाटर फ्लो के चलते। एक होता है शीट इरोजन। क्या होता है? शीट इरोजन। शीट इरोजन मतलब सॉइल इस तरीके से है, सॉइल है, उसका टॉप लेयर है, हवा के चलते, पानी के चलते टॉप लेयर जो है वो बह गया। टॉप लेयर जो है वो इस तरीके से बह गया, दूसरे का चला गया। ह्यूमस जिसमें मस्त मसाला, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर था, वो बह गया। शीट इरोजन। ठीक है। लीचिंग हमने देखा, लीचिंग अभी देखा हमने। लीचिंग के चलते क्या हो रहा है? सॉइल जो ऊपर में था वो लीचिंग के चलते पूरा नीचे चला गया, पत्थर ऊपर रह गया, तो वो भाई इरोजन ही है, सरफेस का हटना। सॉइल इरोजन मतलब क्या हुआ? द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। सॉइल का जो टॉप सॉइल उसका रिमूवल हो गया, कहीं पानी के चलते बह गया या किसी रिवर के चलते बह गया, वाटर के चलते बह गया। यही तो है जी सॉइल इरोजन, और क्या? हाँ बस, और क्या, और कुछ नहीं जानना। और अब आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, जिसे हम प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है,
प्रिवेंशन ही देखते हैं जी, प्रिवेंशन या फिर कंजर्वेशन, या फिर कंजर्वेशन। ठीक है जी। कंटोर प्लगिंग, कॉन्टर प्लगिंग। ठीक है जी। पहले तो चीज समझिए कि प्लगिंग का मतलब क्या हुआ। प्लगिंग का मतलब होता है जोतना। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है। प्लगिंग का मतलब होता है जोतना। जोताई आपने सुना है ना, खेतों को जोता जाता है। पहले क्या किया जाता है कि बैल को लेकर चला जाता था, खेत पूरा जोत जाता है। मतलब अरे जोतना मतलब मान लीजिए ये कोई बैल है, इसके पीछे से ये बांधा हुआ है इस तरीके से जोतने वाला मशीन, तो सॉइल ये आगे चल रहा है, तो ये जो है ना वो सॉइल को जोतता है, सॉइल पूरा जोत जाता है। उसके अंदर क्या करते हैं हम, सीड डालते हैं, उससे कल्टीवेशन होता है। तो कंटर प्लगिंग का मतलब क्या हुआ कि ये मान लीजिए कोई पहाड़ है, ये मान लीजिए कोई पहाड़ है, तो उसके ऊपर हम कुछ इस प्रकार से कंटर प्लगिंग कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, कंटर प्लगिंग कर रहे हैं। सिंपल सी बात, कुछ इस प्रकार से कंटर प्लगिंग कर रहे होते हैं इसके अंदर। लेकिन ये कंटर प्लगिंग से होता क्या है, कोई तो फायदा बताइए इससे, मतलब सॉइल इरोजन रुकेगा कैसे। अब मान लीजिए पानी को बह जाना था पूरा नीचे की तरफ, पानी को पूरा नीचे इस तरीके से बह जाना था, लेकिन प्लगिंग कर दिया तो उसके चलते पानी बोल रहे हैं, मिट्टी को मान लीजिए ऊपर से बारिश हो रहा है, ऊपर से बारिश हुआ, पूरा मिट्टी ऐसे बह जाना था, लेकिन कंटर प्लगिंग ऐसे ऐसे गोल गोल अगर हमने कर दिया तो उससे चलते मिट्टी जो है वहीं पर रुक जाती है, हल्का सा एक रिटेंशन उसे मिलता है। ठीक है, उतना ज्यादा हमारे देश में ये प्रचलित नहीं है। एक होता है हमारे पास कंटर प्लगिंग हो गया, एक सेकंड देख लिया जाए भाई, स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है जी, हाँ ना ना ना, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी नहीं भाई, हमारे पास टेरेस फार्मिंग। यस, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, टेरेस फार्मिंग। चलिए देखिए, टेरेस फार्मिंग थोड़ा सा पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, ठीक है, उतना मतलब दिमाग में हर एक पॉइंट नहीं रह पाता। टेरेस फार्मिंग, क्योंकि ये लिखने वाले पॉइंट्स है ना, तो जो समझाने वाले थे तो समझा ही दिया। टेरेस फार्मिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट, आपने देखा भी होगा मूवीज में। ये पहाड़ है, ये क्या है, पहाड़ है, दिख रहा है सर, हाँ जी, वाह वाह क्या पहाड़ है जी। अगर बारिश हुआ यहाँ पर, अगर हमने खेती किया हुआ है, आपने टी की खेती का अगर आपने एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि माउंटेन रीजन पर हम करते हैं ताकि पानी वहां पर ना रह पाए। पिछले वीडियोस में अगर आप प्लेलिस्ट हमारे जाएंगे तो वहां पे एग्रीकल्चर पूरा हमने पढ़ा दिया है जी, मिनरल रिसोर्स पूरा, एनर्जी पढ़ा दिया है, सब कुछ पढ़ा दिया उसमें। हाँ, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं ना कि मान लीजिए बारिश आई, एक ही बार में सारा सॉइल ना चलते, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से जो है माउंटेन को हम क्या करते हैं, अरे हाँ, अपने हिसाब से हम माउंटेन्स को, अरे बन नहीं रहा भाई, अपने हिसाब से हम माउंटेन को क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से लगता है कि जी टेरेस है, सीढ़ियों की तरह लगता है ये जी, इस प्रकार से जैसे पिरामिड होते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहे हैं, यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हैं, यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हैं। हो क्या रही जी कि बारिश हुआ, एक ही बार में मूसलाधार इस तरीके से पूरा फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ पर रुका, रुक गया, यहाँ पर, यहाँ से मिट्टी जो है यहाँ पर रुक गई, मान लीजिए और मिट्टी बहेगी तो यहाँ पर रुक गई, कहीं ना कहीं रुक जाएगी, उतना इरोजन नहीं हो पाएगा। ये हो गया कंटूर प्लगिंग और टेरेस फार्मिंग। कई बार हम प्लांटिंग ऑफ ट्री कर देते हैं, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज कर देते हैं, मतलब मान लीजिए पूरा एक बड़ा सा फील्ड है हमारे पास, यहाँ पर हमने कल्टीवेशन कर रखा, क्रॉप्स उगा रखे हैं, आसपास भी हम क्या कर देंगे, इस तरीके से पेड़ों को प्लांट कर देंगे जी। अरे वाह, होगा क्या सर, बस खूबसूरती के लिए थोड़ी कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। मान लीजिए विंड इरोशन होगा, मान लीजिए विंड इरोशन मतलब विंड के चलते अगर कोई इरोशन हो रहा है, तो विंड इरोशन को प्रिवेंट करने के, मान लीजिए यहां से अगर पेड़ नहीं होते तो पूरा हवा जो जाता वो सारी मिट्टियों को लेकर चला जाता। मान लीजिए कोई तूफान आया, टॉर्नेडो आ गया, सारे हवाओं को सारे मिट्टियों को लेकर भाग गया जी, सॉइल इरोशन हो गया। लेकिन यहाँ पर पेड़ हैं, तो पेड़ जो है, हवाएं जो हैं वो इस फील्ड का बाहर भी बाका नहीं कर पाएंगी, सारा जो पेड़ है वो हवा को रोक देगा, ठीक है, हवा को रोक देगा, उसके चलते इरोशन नहीं हो पाएगा। फिर एक होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्या होता है जी, स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग आखिरी है जी ये। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ कि कुछ इस प्रकार से है, हमारे पास कोई फील्ड है, हमने क्या किया कि यहां पर किसी और चीज की खेती कर दी, यहां पर किसी और चीज की खेती कर दी, यहां पर किसी और चीज की खेती कर दी, यहां पर किसी और चीज की खेती कर दी, यहां पर किसी और चीज की खेती कर दी, बड़े से बहुत बड़े फील्ड में स्ट्रिप के फॉर्म में अलग अलग खेती कर रहे हैं। फायदा क्या हुआ सर, मजे के लिए, ना 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 ना, मजे के लिए नहीं कर रही ये चीज। हम क्यों नहीं कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहां पर जो क्रॉप्स हैं वो ज्यादा उठे हुए हैं, तो यहां से अगर हवा आएगा तो रुक जाएगा। मान लीजिए यहां पर नीचे है, तो यहां से अगर उठा के भी सॉइल ले जाएगा तो यहां पर थोड़े से उठे हुए होंगे तो यहां पर रुक जाएगा। फिर वैसे ही यहां पर मान लीजिए कुछ ऐसा चीज हमने उपजाया हुआ है, यहां पर कुछ ऐसा चीज कल्टीवेट किया हुआ है जो
मिट्टियों को बहुत ज्यादा अच्छे से जकड़ सकता है, तो सारा मिट्टी यहीं पर रुक गया। मतलब एक ही बार में इजीली सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा हवा के चलते, ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीजें, कंटर प्लगिंग, टेरेस फार्मिंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ये 4 पॉइंट 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चंस में आपको दिखते हैं, आपको फोटो दिखा दिया जाता है कि ये बताइए ये कंटर प्लगिंग है कि टेरेस फार्मिंग है कि प्लांटिंग ऑफ ट्री है कि ये स्ट्रिप क्रॉपिंग है, आपको देखना होगा। आपके ज्योग्राफी के बुक के अंदर जो भी फोटोज हैं उसे आप बढ़िया से देख लीजिए, इतना आप करिएगा। अगर आपको पिक्चर वाला क्वेश्चन अगर आपको आ गया, फंस गया तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय महाराज जी, JMG।